महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरा मणिघास के मैदानों में मिली एक अनोखी खोज ने इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी प्राचीन पत्थर की भूल भुलैया यानी स्टोन लैब्रिंथ खोजी गई है। और यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि बीते समय की आवाज है। दोस्तों, जब भी हम प्राचीन भारत की कल्पना करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऊंचे मंदिर, विशाल किले, सुंदर मूर्तियां और पुराने सिक्के घूमने लगते हैं। लेकिन इस बार जो सामने आया है, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। एक गोलाकार संरचना, जिसमें पत्थरों से बनी घुमावदार दीवारें हैं, जो बाहर से अंदर की ओर घूमती हुई जाती हैं। ऊपर से देखने पर यह किसी चक्र या रहस्यमयी रास्ते जैसा लगता है। पहली बार देखने वाले को समझ ही नहीं आता कि यह क्या है और क्यों बनाई गई होगी। इसी वजह से इसे भूल भुलैया कहा जा रहा है। यह पत्थर की भूल भुलैया उस इलाके में मिली है जहां लोग बरसों से अपने जानवर चराते रहे हैं और जिसे हमेशा एक साधारण घास का मैदान माना गया। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इस जगह को ध्यान से देखा और अध्ययन किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम ढांचा नहीं है। शोध से पता चला है कि यह संरचना लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती है। यानी यह उस दौर की है जब दक्कन के पठार में सातवाहन जैसे शक्तिशाली राजवंशों का प्रभाव था और भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले व्यापारिक रास्ते सक्रिय थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस भूल भुलैया का मकसद क्या था? क्या यह कोई धार्मिक स्थान था जहां लोग किसी पूजा या अनुष्ठान के लिए आते थे, या फिर यह यात्रियों और व्यापारियों के लिए बना कोई खास प्रतीकात्मक स्थल था? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा संबंध प्राचीन व्यापारिक मार्गों से हो सकता है। सोलापुर का इलाका उस समय उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रास्तों के बीच एक अहम पड़ाव था। यहां से व्यापारी मसाले, कपड़े, धातु और दूसरी कीमती चीजें लेकर गुजरते थे। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। धूप में चलते काफिले, बैलगाड़ियां, ऊंटों पर लदा सामान और दूर दूर से आए व्यापारी। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले खास स्थान सिर्फ आराम करने की जगह नहीं होते थे, बल्कि वहां सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी होती थीं। संभव है कि यह भूल भुलैया भी ऐसा ही कोई स्थान रही हो जहां लोग रुकते हों, मिलते हों और शायद किसी खास परंपरा का पालन करते हों। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की पत्थर की भूल भुलैया सिर्फ भारत में ही नहीं मिली है। दुनिया के कई हिस्सों में, जैसे यूरोप, मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी ऐसी संरचनाएं पाई गई हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्राचीन समय में सिर्फ सामान का ही नहीं, बल्कि विचारों, प्रतीकों और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी आदान प्रदान होता था। यानी 2000 साल पहले भी भारत दुनिया से जुड़ा हुआ था और वैश्विक संपर्क का हिस्सा था। इस भूल भुलैया का आकार इसे और भी खास बना देता है। बताया जा रहा है कि यह अब तक भारत में मिली सबसे बड़ी पत्थर की भूल भुलैया है। पत्थरों को इस तरह से सजाया और जमाया गया है कि सदियां बीत जाने के बाद भी यह संरचना काफी हद तक सुरक्षित है। उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न ही आज जैसी तकनीक, फिर भी लोगों ने इतनी सटीकता और समझ के साथ इसे बनाया। यह उस दौर के लोगों की इंजीनियरिंग समझ और धैर्य को दिखाता है। कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यह भूल भुलैया सिर्फ बाहर से देखने की चीज नहीं थी, बल्कि इसके अंदर चलना अपने आप में एक अनुभव रहा होगा। कई संस्कृतियों में भूल भुलैया को जीवन की यात्रा का प्रतीक माना जाता है, जहां इंसान धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अंदर की सच्चाई की ओर बढ़ता है। अगर ऐसा ही कुछ यहां भी था, तो यह हमें बताता है कि उस समय के लोग सिर्फ व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित नहीं थे, बल्कि गहरे दार्शनिक विचार भी रखते थे। इस खोज के बाद स्थानीय लोगों के बीच भी उत्सुकता बढ़ गई है। जिन मैदानों को वे सालों से साधारण समझते थे, वही जगह अब इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद खास बन गई है। यह खोज हमें यह भी याद दिलाती है कि भारत की जमीन के नीचे आज भी न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जो सही समय और सही नजर का इंतजार कर रहे हैं। यह भूल भुलैया आज हमें 2000 साल पीछे ले जाती है और बताती है कि प्राचीन भारत सिर्फ एक सभ्यता नहीं, बल्कि एक जीवित नेटवर्क था, जहां लोग, विचार और रास्ते आपस में जुड़े हुए थे। यह संरचना उन अनगिनत यात्राओं की मूक गवाह है जो कभी इन रास्तों से गुजरी होंगी। दोस्तों, ऐसी खोजें हमें अपने अतीत पर गर्व करने का मौका देती हैं, लेकिन साथ ही
यह जिम्मेदारी भी देती हैं कि हम अपनी धरोहरों की रक्षा करें। अगर इन स्थानों को सही तरह से संरक्षित किया जाए, तो आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देखकर अपने इतिहास को महसूस कर सकेंगी। सिर्फ पढ़ नहीं, बल्कि समझ भी सकेंगी। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जमीन या साधारण से दिखने वाले मैदान को देखें, तो यह मत सोचिए कि वहां कुछ नहीं है। हो सकता है उसके नीचे इतिहास की कोई अनकही कहानी दबी हो। बोरा मणि की यह पत्थर की भूल भुलैया हमें यही सिखाती है कि हर पत्थर कुछ कहता है, बस जरूरत है उसे ध्यान से सुनने की। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें